वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम 25-26 जो अक्टूबर है उसका करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला है इंडिया जापान जो एक एग्रीमेंट साइन किया है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए, पार्टनरशिप किया है। ठीक है, तो किसके बीच में हुआ है? तो इंडिया और जापान के बीच में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, एमओसी साइन हुआ है इन जुलाई 2023 में हुआ था। ठीक है, बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ट्रेड इंडस्ट्री ऑफ जापान एंड इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप। इस नाम से जापान के साथ पार्टनरशिप है कि ताकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर प्रमोट किया जा सके, जॉब क्रिएशन और अदर अपॉर्चुनिटी बनाया सके। क्योंकि सेमीकंडक्टर अभी जो भी चीज़ आप बना रहे, स्मॉल से स्मॉल गैजेट वगैरह बन रहे हैं, तो उसके अंदर आपको सेमीकंडक्टर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसके लिए दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, it intend to strengthen the cooperation between the India and Japan towards the enhancement of the semiconductor supply chain, recognize the importance of semiconductor for the advancement of industry in digital technology। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए सेमीकंडक्टर जो रोल प्ले करता है उसको इंटेंस करना है। इन सब चीज़ों के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन जो होता है ये इफेक्ट होगा तो रिमेन फोर्स फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो कितने साल के लिए रहा है? तो 5 साल के लिए ये जब साइन हो जाएगा तो 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस बायलैटरल कोऑपरेशन होगा। अपॉर्चुनिटी एडवांस तो जो एक रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है, देखिए इस टाइप का टर्मिनोलॉजी जो है आपको मेंस के अंदर यूज करना पड़ेगा, जैसे रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन सिस्टम एंड लिवरेज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ। कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ मतलब एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है इंडस्ट्री के लिए, तो इसके लिए एक साइन अप किया गया है। इस साथ साथ में जो आईटी सेक्टर में जो एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा सेमीकंडक्टर, ठीक है, और जो हमारे जो आत्मनिर्भर भारत है उसको भी प्रमोट करने में ये हेल्प करेगा हमें। ठीक है, बाकी ये सारे पॉइंट्स सब दिए हुए हैं यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, इसमें क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर और एडवांस इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी would be provide for the enhancement of semiconductor supply chain resilient। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो आईटीसी है, इसके साथ जो एक टाई अप किया गया था जब प्रधानमंत्री मोदी जापान विजिट किए थे 2018 में, तो उन दोनों देशों के बीच एक इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप साइन किया गया था। तो ये याद रखें कब साइन किया गया था? तो अक्टूबर 2018 में साइन किया गया था जब मोदी जी वहाँ पर जापान विजिट किए थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो अब हाल ही में जो 43rd जो प्रगति इंटरेक्शन जो पीएम मोदी ने चेयर किया है, तो प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्विंग सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। कि कुछ भी जो स्कीम पॉलिसी वगैरह कुछ भी जो लाया जा रहा है, तो उसको जो प्रोएक्टिव में कि एक एक्टिव तरीके से जांच पड़ताल करना है कि वो कितनी इंप्लीमेंट हुई है, ग्राउंड लेवल पर कितना इंप्लीमेंटेशन उस चीज़ का हुआ है। तो उसी चीज़ को चेक करने के लिए एक प्रगति प्लेटफॉर्म बनाया गया था। उसी की 43 चेयर प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में किया गया है। ठीक है, एक ये क्या है? एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। क्या मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है? उसके बाद इस मीटिंग में जो अभी जो टोटल 8 प्रोजेक्ट को जो रिव्यू किया गया है, जिसमें से कि 4 प्रोजेक्ट कनेक्टेड विद द वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन, 2 प्रोजेक्ट जो है जो आपका जो नेशनल हाईवे को एक्सपेंड किया जा सके उसके से है, और 2 प्रोजेक्ट जो है मेट्रो रेल कनेक्टिविटी है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें लगभग 31,000 करोड़ का जो एस्टिमेट किया गया था टोटल इन 7 स्टेट में। कहाँ कहाँ पर? तो बिहार, झारखंड, हरियाणा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में इतने का प्रोजेक्ट कर गया था। इन सभी प्रोजेक्टों की समीक्षा की गई है अभी। ठीक है, अगला है कैबिनेट अप्रूव द न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी रेट फॉर रबी सीजन। कि रबी सीजन में जैसे लास्ट 1-2 वीडियो में मैंने बताया था रबी सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, तो उसके लिए अभी जो यूनियन कैबिनेट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा चेयर किएगा, उन्होंने जो एक प्रपोजल दिया है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर फॉर फिक्सिंग न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी। तो न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी होता है कि जिसे उसके अंदर रबी क्रॉप जो रबी क्रॉप्स होता है उसके लिए दिया गया है। इसमें
जो 24 फॉस्फेट एंड जो पोटाश है, इन फर्टिलाइज़र को भी इसके अंदर शामिल किया है ताकि उसमें जो न्यूट्रिशन की क्वालिटी है उसको प्रोवाइड करवाया जा सके। इसका बेनिफिट क्या होगा, तो एबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज़र टू फार्मर, कि फार्मर के लिए इजीली अवेलेबल रहेगा फर्टिलाइज़र सब्सिडाइज फॉर्म में, अफोर्डेबल फॉर्म में और रीजनेबल प्राइस विल बी इंश्योर। ठीक है, इसके लिए रैशनलाइज द सब्सिडी ऑफ पीके, फास्फोट एंड पोटास के लिए जो फर्टिलाइज़र इन व्यू रिसेंट ट्रेंड इंटरनेशनल प्राइस ऑफ द फर्टिलाइज़र इनपुट के, इनकी जो प्राइस की जो फिक्सिंग है वो उसको इंश्योर किया जा सके और रैशनलाइज तरीके से जो फर्टिलाइज़र है उसका यूज़ किया जा सके, इसके लिए ये चीज़ की गई है। ठीक है, जमरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड के ऊपर है। अभी हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इससे पूछ लिया कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर को चेयर कौन करता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी चेयर करते हैं इसको। ठीक है, ये जो बनी है जमरानी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड में है, तो इसमें जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उससे जो कि इरिगेशन फैसिलिटी जो है उसको एक्सेलरेट किया जाएगा, बेनिफिट प्रोग्राम होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट ऑफ गंगा रिजर्वेशन, इनके साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए लगभग 15,057 करोड़ रुपए की बजट है उत्तराखंड को। जो प्रोजेक्ट एस्टिमेट कॉस्ट कितना था, 25,000 करोड़, जो मार्च 2028 तक इसको कंप्लीट करना, कब, मार्च 2028 तक इसको कंप्लीट कराना है। प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर बन रहा है, तो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑन डैम नियर जमरानी विलेज अक्रॉस द रिवर गोला, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गांग, जो रिवर गोला के अक्रॉस में बनाया जा रहा है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो रामगंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उसके बाद ये एक कैनाल सिस्टम भी बनाया जाएगा 244 किलोमीटर का। ठीक है, जो कि 1980 में ये कंप्लीटेड किया गया था। ठीक है, जो पहले जो बराज था 44 लेंथ का कैनाल सिस्टम एंड 200 किलोमीटर कैनाल सिस्टम को जो 1980-81 के आसपास बनाया गया था, उसको भी इसके अंदर जो कंसीडर करके इसको भी रिनोवेट किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सभी डिस्ट्रिक्ट को लाभ मिलेगा। जैसे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, नगर डिस्ट्रिक्ट हो गया उत्तराखंड का, और रामपुर और बरेली डिस्ट्रिक्ट जो हो गया जो अपने उत्तर प्रदेश का, इन दोनों राज्य जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, इन सबको फ़ायदा मिलेगा यहाँ के प्रोजेक्ट बनने से, इरिगेशन जो अच्छे तरीके से किया जाएगा। इसके साथ में ये किस किस के थ्रू किया गया था, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ये लॉन्च किया गया था 2015-16 के अंदर, टू एनहांस द फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर एंड फार्म कल्टीवेशन एरिया अंडर द assured irrigation, improve the water farm efficiency and introduce the sustainable water conservation practice। तो वाटर कंजर्वेशन को प्रैक्टिस को सही करने के लिए, इरिगेशन सुविधा को उपलब्ध करवाने के लिए एक जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्टार्ट की थी 2015 में, उसी के अकॉर्डिंग ये डैम लॉन्च किया गया। जो अप्रूव किया था इस ग्रुप को, वो 2021 से 26 के लिए अप्रूव किया गया इस प्रोजेक्ट को। इससे क्या हुआ कि इरिगेशन फैसिलिटी को एक्सेलरेट किया जाएगा। साथ साथ में जो 53 प्रोजेक्ट है जो कंप्लीटेड अभी तक, जो अगर देखिएगा तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो है, इसके थ्रू लगभग 53 प्रोजेक्ट जो है अभी तक कंप्लीट किए गए हैं। 6 प्रोजेक्ट जो है जो इसके अंदर किया गया है, जिसके अंदर 2021-22 से लेके जमरानी डैम मल्टीपर्पज 7th प्रोजेक्ट टू बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, जो अभी तक 8 हुए हैं, 6 हुए हैं, तो उसके बाद ये 7वां जो है ये प्रोजेक्ट है मंजरानी डैम प्रोजेक्ट। एक हाई लेवल कमेटी बनी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो इसको चेयर कौन कर रहे हैं, तो चेयरपर्सन श्री रामनाथ कोविंद जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो उनको चेयर कर रहे हैं, जिसमें कि वन इलेक्शन कैसे सूटेबल है, इसकी क्या फिजिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। ठीक है, इसमें और कौन कौन लोग पार्ट है, श्री अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर, और श्री गुलाम नबी आज़ाद फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन। ये जो गुलाम नबी आज़ाद है कौन है, तो फॉर्मर लीडर जो अपोजिशन पार्टी के होते हैं वो थे। उसके बाद राज्यसभा श्री अर्जुन राम मेघवाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, श्री NK सिंह फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन कौन है, जो 15th फाइनेंस कमीशन है उनके चेयरमैन कौन है, तो हमारे कौन थे, NK सिंह, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट
कर रहे हैं, ठीक है। लोकसभा के कुछ मेंबर लोग कर रहे हैं, तो लगभग 2-3 लोग जो पूरे ओवरऑल पैनल बना है, इन सभी पैनल डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्या जो वन नेशन वन इलेक्शन सूटेबल है कि नहीं है। तो इस चीज़ की चर्चा के लिए किया गया। और चेयरमैन याद रखें कौन है, चेयरपर्सन तो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। ये क्या है, जो एमएसपी रिलीज किया गया है तो लेबर फोर्स सर्वे के लिए, तो इसको हम अलग से कवर करेंगे। जो इंडिया जो हाल ही में ईयू और शिप कंडक्टेड जॉइंट एक्टिव गल्फ ऑफ गुनिया एफर्ट रीइंफोर्स नेवल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन सपोर्ट। तो अभी जो यूरोपियन यूनियन और इंडियन जो कैरी आउट किया गया है, एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज किया गया है। यूरोपियन यूनियन एंड इंडियन conducted the first joint naval exercise of Gulf of Guinea. Exercise follow the third meeting of the EU इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 5 अक्टूबर से कहाँ पर हुआ था, ये ब्रुसेल्स में हुआ। तो उसके बाद से ये गल्फ ऑफ गुनिया में ये एक्सरसाइज किया गया है, ठीक है। तो किसके बीच में हुआ है, कहाँ पर हुआ, तो गल्फ ऑफ गुनिया में, तो EU और इंडिया के साथ हुआ है। दिव्या कला मेला 2023 कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है, तो बेंगलुरु के अंदर किया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन एंड डिसेबिलिटी दिव्यांगन ऑर्गेनाइज दिव्या कला मेला यूनिक इवेंट क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ दिव्यांग, ठीक है। तो कहाँ पर ये हो रहा है, तो ये 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में किया जाएगा, ठीक है। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री एन नारायण एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड सोशल जस्टिस क्या है एम्पावरमेंट जो है प्रतिमा भुखमंडी इनोग्रेटेड द मेला। तो कहाँ पर हुआ, तो 6 बजे से इसको स्टार्ट किया। तो मेनली इसमें याद रखें कि कहाँ पर हो रहा है दिव्य कला मेला, तो ये बेंगलुरु के अंदर किया है। इसके अंदर जो आर्टिसंस वगैरह जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं, और जो इंटरप्रेन्योरशिप वगैरह जो है इन सब के कल्चर को डेवलप किया जाता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।